अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा केंद्र सरकार की योजना के अनुसार तो 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नए परिसीमन के आधार पर और नए महिला आरक्षण को लागू करने के बाद ही सीटें तय होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। 2027 में नतीजे आ जाएंगे जनगणना के, और उसके बाद परिसीमन आयोग तय करेगा कि किन विधानसभा सीटों को बढ़ाना है, घटाना है, या नई विधानसभा सीटें नई बनानी है। लोकसभा सीटों का भी यही गणित होगा। आपको याद हो कि पिछला जो 2009 में 8-9 में जो परिसीमन हुआ था, उसमें धार की गंदवानी सीट नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश में 8-10 सीटें नहीं बनी थी और कुछ सीटों का भूगोल बदला गया था। अब जो दो चीज़ें होने जा रही हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत की संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर चुकी है, जिसके तहत अब 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मिलेगा। अब इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में अगर 47 आदिवासी सीटें हैं तो करीब 15 सीटें आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अब बात अगर लोकसभा की करें तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। उस लिहाज से 2 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। आदिवासी महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, और ओवरऑल आप देखें तो 33% सीटें लोकसभा और विधानसभाओं की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो महिला आरक्षण लगभग लागू हो जाएगा विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। हो सकता है झाबुआ जिले की 1 या 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएं, अलीराजपुर की भी 1 या 1 सीट आरक्षित हो जाए। बात करेंगे हम क्या परिसीमन में मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में जो जनगणना के नतीजे आएंगे, अगर उसको आधार बना के किया गया या 2011 की जनगणना को भी आधार बनाकर परिसीमन किया गया, तो मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में करीब 50 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। बात हम झाबुआ जिले की करें तो झाबुआ जिले में 1 विधानसभा नई गठित हो सकती है, वो है राणापुर। अभी पेटलावद, थानला और झाबुआ विधानसभा है, लेकिन जो जनसंख्या है राणापुर विकास खंड की वो काफ़ी ज़्यादा है। झाबुआ विधानसभा का करीब 52% आबादी राणापुर विधानसभा में राणापुर क्षेत्र में होती है। अब पारा क्षेत्र को इसमें अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये एक नई विधानसभा बन सकती है, और झाबुआ के लिए हो सकता है कि मेघनगर के आसपास के इलाके जोड़ दिए जाएं। ऐसा एक नई विधानसभा हो जाएगी और जिले में 4 विधानसभा संभव है। अलीराजपुर की हम बात करें तो अलीराजपुर में सोंडवा एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्र है। सोंडवा को एक नया विधानसभा के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब अलीराजपुर में जो सीन होगा वो क्या होगा, अलीराजपुर में अगर सोंडवा नई विधानसभा होगी तो फिर अलीराजपुर विधानसभा का क्षेत्र बदलेगा। वो क्षेत्र में जो कट्ठीवाड़ा क्षेत्र है वो पूरा मिल जाएगा अलीराजपुर विधानसभा में। अभी आधा क्षेत्र है, आधा जोबट में लगता है। जोबट विधानसभा का जो इलाका है जो आमवा से उस तरफ जाता है, डोबला झरी आमवा के आगे वड़ी खड़खड़ी से लेकर, वो अलीराजपुर विधानसभा में शामिल हो सकता है। उधर खट्टाली के ऊपरी हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। और जोबट विधानसभा में झाबुआ जो विधानसभा की 17 पंचायतों के 34 बूथ हैं जो भी झाबुआ विधानसभा का हिस्सा है, वो जोबट विधानसभा में शामिल कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये मान लीजिए कि 3 विधानसभाएं अलीराजपुर जिले में हो जाएगी, सोंडवा, अलीराजपुर और जोबट। और झाबुआ जिले में राणापुर, झाबुआ, थांदला और पेटलावद। अब ये मैंने कह दिया है तो हो ही जाएगी ऐसा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये एक अनुमान है। क्योंकि जो आंकड़ा है उसमें ये है कि 2 लाख की अगर जनसंख्या है तो एक विधानसभा बनना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो जनसंख्या से ज़्यादा मतदाता ही इतने हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपना हक बन गया। और अभी नहीं तो फिर कब होगा परिसीमन, क्योंकि वक्त हो चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, लोगों को अपना स्थानीय विधायक सुलभ तरीके से मिल जाए, अपने क्षेत्र में विधानसभा मुख्यालय मिल जाए, ये लोगों की ज़रूरत भी है।
इसलिए परिसीमन आयोग बनेगा और इसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राज्य स्तर पर, बीजेपी ने राज्य स्तर पर अपनी परिसीमन समितियां बना दी हैं और अब जिले स्तर पर बनाने की तैयारी कर रही हैं। तमाम बड़े नेताओं को रखा गया है। आम जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कई बार परिसीमन आयोग की टीमें जब फील्ड में आती है तो बड़े नेताओं के साथ बैठ के चर्चा हो जाती है और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, उनके सुझाव नहीं पहुंच पाते। तो इस बार आप नज़र रखिएगा, 2027 खत्म होते ही या 2027 के मध्य के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और ये समितियां गांव, हर जिला और तहसील मुख्यालय पर अपने कैंप लगाएंगी। आपको जाके अपने सुझाव देना है कि आपके क्षेत्र को किस विधानसभा में शामिल होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आपके क्षेत्र की आबादी का गणित भी उनको समझाइएगा, तब जाकर, और ये आयोग आपके सुझावों को लिपिबद्ध करेगा, अपने फैसलों में मेंशन करेगा। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग को वो अधिकार हैं कि इसके फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको याद होगा कि इसका झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र का नाम 2009 में रतलाम कर दिया गया था। तब स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया नाराज भी हुए थे, लेकिन चुनौती नहीं दी जा सकी थी, इसलिए आज भी संसदीय क्षेत्र का नाम रतलाम है। लेकिन 2029 के लोकसभा के पहले अगर परिसीमन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो झाबुआ और अलीराजपुर मिलकर एक लोकसभा हो जाएगी। रतलाम खुद एक लोकसभा होगी जिसमें मंदसौर की जावरा क्षेत्र और उज्जैन का आलोट क्षेत्र मिलाकर एक रतलाम खुद एक लोकसभा बन जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और जो लोग सियासत में रुचि रखते हैं, विधायक बनने की इच्छा रखते हैं, लोकसभा में जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव होने वाला है और हमारी नारी शक्ति इसको खास तौर पर देखे, क्योंकि अब 33% रिजर्वेशन 2028 में और 29 लोकसभा में लागू होने वाला है। यानी महिलाओं को अब ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल और दिल्ली भेजने की सरकार की तैयारी है। लेकिन आपकी तैयारी है जाने की? कमेंट में बताइए और देखते रहिए CP लाइव।